और इस विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। देश की एलीट पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक जाबाज फोर्स है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। एसएसबी के स्थापना दिवस के अवसर पर हमें बेहद खुशी है कि हम बातचीत कर रहे हैं एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कुमार राजेश चंद्र जी से। हमारे प्रोग्राम में आपको स्वागत है। धन्यवाद जसलीन जी। और एसएसबी के स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये 58वां स्थापना दिवस है जी, बिल्कुल सही। ये हमारे बल का 58वां स्थापना दिवस है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे प्रीवियस अवतार में हमें स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1963 में जब इसका सृजन हुआ और वर्ष 2001 से नोमेनक्लेचर इंटैक्ट रखा गया एसएसबी और उसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। तो ये कुल मिलाकर 58वां स्थापना दिवस है। सशस्त्र सीमा बल का जब प्रीवियस नाम था और जो ये नाम है, इसमें क्या इसके काम में कोई फर्क आया है? इसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया। अगर आप इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसमें ये समझा गया कि बहुत सारे ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र हैं। चूंकि नया राष्ट्र था, 1962 बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते थे आज़ादी को हुए, तो ऐसे क्षेत्र थे जिसमें राष्ट्रीयता की भावना भरने की आवश्यकता थी, पेट्रियटिज्म भरने की आवश्यकता थी। तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि एक संगठन का सृजन किया जाए और स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो का सृजन हुआ, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वहाँ के पॉपुलेशन को भारत से जोड़ा जाए, उन्मुख किया जाए, भारतीयता की भावना उनमें भरी जाए, ताकि जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो बॉर्डर गार्डिंग है वो किसी फोर्स का ही एकमात्र काम नहीं है। बॉर्डर को एक लाइन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बॉर्डर को एक बेल्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। उस बेल्ट में जो पॉपुलेशन है देखा जाए तो वो जब तक कि आपके कार्यकलाप में समाहित नहीं होता, मिलता नहीं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो का गठन हुआ और इसलिए शुरू में दो तरह के लोगों को इसमें शामिल किया गया। शुरू में इन्हें कहा गया VVF, विलेज वॉलंटियर फोर्स, और उसी में से जो एबल बॉडीड अच्छे फौज के लिए उचित एप्टीट्यूड रखने वाले लोग थे, उसमें से क्रिएशन हुआ IVF, इंटेंसिव ट्रेंड वॉलंटियर फोर्स का। तो जब वहाँ पे सृजन हुआ तो इसकी संरचना जो की गई कुछ इस तरह की थी कि एक टीम के रूप में थी। जैसा आज के संदर्भ में मैं अगर उसकी तुलना करूं तो जैसे RAF आपने देखा होगा, CRPF का रैपिड एक्शन फोर्स की, जिसमें एक टीम होता है, अन्यथा एक सेक्शन, 3 सेक्शन का एक प्लाटून, 3 प्लाटून की एक कंपनी और फिर अब 7 कंपनी का एक बटालियन। वो उस समय उसकी संरचना